नमस्कार दोस्तों, क्यूरियोसिटी टू रियलिटी चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लाए हैं कोल्ड ड्रिंक से जुड़ी वो तमाम जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। बात सेलिब्रेशन की हो या पिज़्ज़ा बर्गर खाने की, किसी मूवी का इंटरमिशन हो या एक थकावट भरे दिन की थकान मिटाने की, कोल्ड ड्रिंक इन सभी में एक जान डाल देती है। कोल्ड ड्रिंक हमारे रेगुलर शेड्यूल में इस तरह जुड़ चुकी है कि आप चाहे शॉपिंग मॉल जाएं या ग्रोसरी स्टोर या कैफ़े, कोल्ड ड्रिंक का सेपरेट सेक्शन दिख ही जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कोल्ड ड्रिंक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड कोल्ड ड्रिंक का हमारी हेल्थ पे इफेक्ट। यहाँ हम स्पेसिफिकली कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनमें कोई नेचुरल फ्रूट कंटेंट नहीं होता है। इनमें होते हैं कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स एंड कैफीन। कार्बोनेटेड वाटर का मीनिंग होता है ऐसा वाटर जिसमें हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड डाली गई हो। ये एडेड CO2 इन्हें थोड़ा एसिडिक फ्लेवर देती है जो हमारे मुंह में प्लीजेंट टिंगलिंग एंड ठंडेपन का एहसास देता है। इन छोटे छोटे बबल्स में कोल्ड ड्रिंक की खुशबू होती है जो हमारे स्मेल सेंस को इंगेज करते हैं और हम पूरी तरह कोल्ड ड्रिंक के सिप में खो जाते हैं। शुगर का नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है, कई यादों को जोड़ देता है, हर खुशी का साथी होता है। पर आपको पता है शुगर में क्या होता है? नॉर्मली सुक्रोज, जो घर में शुगर यूज़ करते हैं उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है। इसमें भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही होता है, बट फ्रक्टोज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सुक्रोज। माल्टोज और मोलाज कॉमनली यूज़ नहीं होते, पर कभी कभी आपको ये भी इंग्रेडिएंट्स में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आपको एक गिलास जूस में 10 से 12 चम्मच शुगर डाल के देंगे तो क्या आप उसे पियेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उतनी ही शुगर हम कोल्ड ड्रिंक्स में इंजॉय करते हुए पी लेते हैं। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक के एक कैन यानी 300 ml में ऑलमोस्ट 10 से 12 चम्मच शुगर होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी शुगर का टेस्ट हमें आता क्यों नहीं है? बिकॉज उसे फॉस्फोरिक एसिड जैसे एसिड रेगुलेटर्स डाल के छुपा दिया जाता है। स्ट्रेंज है ना? जब टेस्ट कराना ही नहीं है तो इतनी शुगर ड्रिंक में डाली क्यों है? दोस्तों, क्या आपको पता है जब भी आप शुगर खाते हैं तो इसके स्वीट टेस्ट का सिग्नल ब्रेन के पास जाता है एंड ब्रेन इस सिग्नल को हाई कैलोरीज कंसीडर करते हुए डोपामिन रिलीज करता है जो हमें हैप्पी फीलिंग देता है एंड सेम प्रोसेस रिपीट करने के लिए इंस्पायर करता है। जब हम एक साथ इतनी शुगर कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता है, ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और हर एक सिप को एंजॉय करते हुए पीते हैं, बिना ये महसूस किए कि इससे हमारी हेल्थ पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग हमारा एवरेज शुगर इनटेक अप्रॉक्सीमेट 25 से 30 ग्राम होना चाहिए, यानी कि पूरे दिन का मिला के, जिसमें चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, खाना सब इंक्लूड है। और यहाँ पर आप एक ही कैन में ADI यानी एवरेज डेली इनटेक से ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे आपका टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज़, एडिक्शन, किडनी स्टोन, ओबेसिटी और डिमेंशिया जैसे डिजीज़ होने के रिस्क होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? डाइट कोक यानी कि जीरो एनर्जी ड्रिंक्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। बिकॉज हम सभी टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो डाइट ड्रिंक में बाकी सब कॉमन होता है और शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और साइंटिफिक अप्रूवल्स में भी देखेंगे तो यही दिखेगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर सेफ़ है और हम इसे एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले इस स्टोरी का दूसरा साइड भी तो देख लीजिए। कुछ रिसर्च में ये सामने आया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से हमारे ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते हैं तो ये टंग को मीठा टेस्ट ज़रूर देते हैं, तो ब्रेन में सिग्नल्स आता है कि हाई कैलोरीज आने वाली हैं। ब्रेन ग्लूकोज का वेट करता है, बट ग्लूकोज तो जाता ही नहीं है क्योंकि ये सिग्नल फेक था। अब ब्रेन सैचुरेट नहीं होता, इसलिए और यानी कि मोर ड्रिंक का फीलिंग आती है, क्रेविंग फील होता है एंड हम ड्रिंक करते जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। बिकॉज हमने टेस्ट वर्सेस कैलोरी को छेड़ा है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और कैलोरी कंजप्शन बढ़ाने का सिग्नल देता है। ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग डाइट ड्रिंक्स लेते हैं वो कंपैरेटिवली कैलोरीज कंजप्शन ज़्यादा करते हैं और इन इफ़ेक्ट्स की वजह से स्वीटनर्स को कई डिजीज़ के साथ लिंक किया गया है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड वेरियस ब्रेन डिजीज़। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कान को सीधा पकड़ो या उल्टा, पकड़ना तो कान ही है और यहाँ पर कान आपकी वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ है, तो बी अवेयर। और एक बात,
जब इनके हाई शुगर कंटेंट के बारे में कंपनीज से क्वेश्चन किया गया है तो इनका आंसर है कि कंज्यूमर्स टेस्ट से प्यार करते हैं, बाकी प्रोडक्ट लेबल पे सब इन्फॉर्मेशन है, तो कंज्यूमर अपनी हेल्थ के हिसाब से सही प्रोडक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। ये हमारे फूड आइटम्स को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव 211 का मीनिंग होता है सोडियम बेंजोएट। इसकी परमिशेबल अमाउंट 5 ppb है, यानी 5 पार्ट्स पर बिलियन, जो कि इससे होने वाले रिस्क फैक्टर्स को काफ़ी कम कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में पैकेज्ड फूड आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो चांसेस हैं कि आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ें, जैसे कि ओबेसिटी, इन्फ्लामेशन, स्किन एलर्जी या बच्चों में मेमोरी इम्पेयरमेंट। अगर आपकी ड्रिंक में विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड एक साथ है तो वे सोडियम बेंजोएट को बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक पोटेंशियल कार्सिनोजन है। लेकिन अगेन बिकॉज इनका अमाउंट काफ़ी कम है तो कैंसर ट्रिगर करने की चांसेस काफ़ी कम है। कैफ़ीन एक ब्रेन स्टिमुलेंट होता है जिसे हम इन कोल्ड ड्रिंक के अलावा चाय कॉफ़ी में भी लेते हैं। जब भी हमें थकावट फील हो रही होती है तो कैफ़ीन का एक शॉट हमें फिर से ताजगी और एनर्जी से भर देता है। ऐसा इसलिए बिकॉज कैफ़ीन एडिनो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और हमें ड्राउजीनेस फील होना बंद हो जाती है। बट कैफ़ीन के ज़्यादा इंटेक से आपको हेडेक, कन्फ्यूजन या ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। बेसिकली इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होती है जिसे फॉस्फोरिक एसिड से मास्क किया जाता है, और शुगर हमारे ब्रेन में ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करने के लिए डाली जाती है ताकि हम हैप्पी फील करें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के केस में ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से और ड्रिंक की डिमांड करता है। दोनों ही केस में इनका रेगुलर कंजप्शन हमारी हेल्थ के लिए रिस्की साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे तो आपको एक बार ज़रूर याद आएगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट होते रहें। यदि आप ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके इनबॉक्स में आते रहें। Thank you.